और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पैगंबर मोहम्मद को सबसे बड़ा महापुरुष बताया। उनकी ये टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल न्यूज 24 के खास डिबेट शो राष्ट्र की बात में जब आई लव मोहम्मद से जुड़े विषय पर बात हो रही थी, तो इस दौरान राजकुमार भाटी ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कई बड़ी बातें कही। भाटी ने शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद की खूबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पैगंबर साहब शासक भी थे, सुधारक भी थे और धर्म संस्थापक भी थे। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई, सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई सबसे बड़े नहीं। मैं तो विश्लेषण। राजकुमार भाटी ने इस दौरान बरेली समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शनों पर अपनी राय रखी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के भाषण पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में मोहब्बत करना मना है, सिर्फ नफरत कर सकते हो। नहीं, देखिए, समस्या की असली जड़ जो है, एक तो आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। योगी जी ने कहा देखो यहाँ किसकी सरकार है। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती रही नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। क्या बात कह रहे हो आप? खुद ही, मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। लेकिन राजकुमार भाटी के इस बयान को लेकर अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने इस मामले पर लिखा, राजकुमार जी भगवान को नहीं मानते। उनका मानना है कि भगवान नहीं है। उनका मानना है कि भगवान श्री राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया। मैं पैगंबर मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे इनके विषय पर? एक अन्य यूजर ने लिखा, आप सुबह टीवी पर कहते हैं श्री राम ने समाज सुधार का कोई काम नहीं किया। मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा करने को मना किया और शाम होते होते आप मूर्ति पूजा करने पहुँच गए। इसके साथ ही इस यूजर ने एक तस्वीर भी शेयर की। एक तीसरा यूजर लिखता है, सपा नेता श्री राजकुमार भाटी जगह जगह गुर्जर चौपाल आयोजित कर रहे हैं, गुर्जरों को सपा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद वाली मोहब्बत इन्हें ले डूबेगी। इन्हीं विचारों के कारण आज तक विधानसभा नहीं पहुंच पाए। गुर्जरों को जोड़ना तो छोड़ो, यही हाल रहा तो इक्का दुक्का गुर्जर जो जुड़ा हुआ है वो छिटक जाएगा। भारत सेकुलर देश है। इस देश में हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन यही सपा नेता अगर मुस्लिमों के बारे में ऐसा ही कुछ बोल दे तो इनकी लंका लग जाएगी। इन्होंने 1000 बार कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये मोहम्मद को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। अगर इतने ही हीन विचार हिंदू धर्म के प्रति हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? अब राजकुमार भाटी के इस बयान पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।